साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और ये टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर December 1st, Earth's Day. We observe, this day as Earth's Day, and of course some of the words from the front page, which are of course of great importance. So this I will give you in the last. So let us start uh, with the paper. What the paper says, today's paper. हेडलाइन किस तरह से है इसको हम पढ़ करके समझते हैं थोड़ा सा। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, कोई गलती कोई करता है तो आप उसको क्या बोलते हैं? अपोलोजाइज। जैसे किसी को बोलते हैं कम, यू गो, ओके, सैल्यूट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, लाइक दैट। अपोलोजाइज, माफ़ी मांगो। अपोलोजाइज है ना, अपोलोजाइज, पो पर थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे। अपोलोजाइज इफ़ यू वांट टू रिटर्न टू राज्यसभा। कल के न्यूज़पेपर में जैसा कि था कि 12 MPs है ना, मेंबर्स एक्चुअली वर सस्पेंडेड या इस तरह का कुछ जो था हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसी के तहत ये लाइन है कि अपोलोजाइज इफ़ यू वांट टू रिटर्न, यदि आप रिटर्न होना चाहते हैं राज्यसभा में, है ना, तो आपको माफ़ी मांगना होगा। माफ़ी मांगिए। अपोलोजाइज इफ़ यू वांट टू रिटर्न टू राज्यसभा। आप किसी को भी बोल सकते हैं अपोलोजाइज इफ़ यू वांट टू एक्चुअली बी अगेन माय फ्रेंड, ओके। अपोलोजाइज इफ़ यू वांट मी टू फॉरगिव यू, यू विल हैव टू अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक्स दैट यू डिड। इस तरह से गोयल ने कहा 12 MPs, गोयल टू 12 MPs, वो जो 12 MPs सस्पेंड हुए थे, जो भी कल के पेपर में था इस तरह का। दूसरा जो है वो क्या है? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो इकोनॉमिकल जो है, इकोनॉमी से रिलेटेड वर्ड है। GDP ग्रू 8.4% इन Q2, क्वार्टर, है ना। तो ये दूसरे क्वार्टर में जो है GDP जो है 8.4% से, इसका ग्रो मीन्स क्या होता है? बढ़ना। ग्रू मीन्स वर्ब का दूसरा रूप है, तो ग्रू, बढ़ा। GDP ग्रू दिस % इन Q2 बट रिकवरी अपीयर्स पैची। ये लाइन सीखिए आप, समझिए। रिकवरी होता है जब बीमार पड़ते हैं हम लोग, तो क्या होता है? रिकवरी होता है। नहीं, वी रिकवर, ओके, व्हेन वी आर इल एंड व्हेन वी ओके आर एडमिटेड नॉर्मली टू एनी हॉस्पिटल, तो कोई भी पूछता है कि ओ इज द पेशेंट रिकवरिंग फास्ट, ओके, हाउ इज द रिकवरी, हाउ इज द रिकवरी। हम कहते हो रिकवरी, ओके, रिकवर हो जाएगा, ही विल रिकवर वेरी सून। तो यही है, GDP बढ़ तो रहा है। पहले कोरोना की वजह से GDP की जो रफ्तार थी बहुत कम थी, है ना। हमारे देश की जो इकोनॉमिक विस्तार की जो गति थी कम हो गई थी। तो रिकवरी अपीयर्स पैची, ये पैची वर्ड जो है इसको देखिए। पैची मीन्स, यहाँ पर तो मैंने सारा डिटेल्स दे दिया है, बट यहाँ पैची मीन्स क्या हो गया आपका? इरेगुलर समझिए इसको, है ना, कि ठीक है वृद्धि तो हो रही है, इरेगुलर है, अप डाउन वाली बात हो गई, कभी अप तो कभी डाउन, कभी स्लो कभी फास्ट, तो अनइवन है, इरेगुलर है, ठीक है ना। रिकवरी, रिकवरी कौन सा? ये जो हमारे GDP की हालत जो है, देश की आर्थिक स्थिति की जो हालत खराब हो गई थी, उसकी रिकवरी अपीयर्स मतलब प्रतीत होता है। रिकवरी अपीयर्स पैची, ये जो सुधार है वो प्रतीत होता है, ठीक है ना, असमान, ठीक है ना, असंतुलित, इस तरह से। इसके बाद हम देखते हैं इधर क्या है। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ उत्तराखंड श्राइन्स आउट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। देखिए, आप जानते होंगे कि श्राइन्स बोलते हैं, श्राइन्स जो होते हैं ये पवित्र स्थल को कहा जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, आप जानते होंगे। तो उत्तराखंड में बहुत सारे पवित्र स्थल हैं, है ना। श्राइन्स जो होते हैं होली प्लेस को कहते हैं, मंदिर समझ लीजिए, पवित्र स्थल को आप कह सकते हैं। पवित्र स्थल क्यों होता है? किस चीज़ को हम श्राइन कहेंगे? हो सकता है किसी महान व्यक्ति के नाम पर वो जगह पवित्र हो गया होगा, हो सकता है किसी कारण से वहाँ पर मान लीजिए कोई मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया, दैविक कोई ऐसी चीज़ हुई, तो उस वजह से लोगों ने उस जगह को पवित्र मानना शुरू कर दिया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उसको श्राइन्स कहते हैं, है ना। पीपल, है ना, उसको जो है स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग रिगार्डेड इट, है ना, एज होली प्लेस बिकॉज ऑफ समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, ओके, बिकॉज इट एसोसिएट्स समथिंग ऑन विच इज़ होली, विच इज़ कुछ ऐसा खास है। तो उत्तराखंड श्राइन्स वो जो है आउट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल,
चलिए अभी तो समझ ही होंगे। उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे टुक बैक द चार धाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट। ये एक जो है एक्ट बना था, ये चार धाम वाला जो है ना, देवस्थानम जो बोर्ड एक्ट है, दैट हैड साउट टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर इट नाउ, जिसमें ये बात हुई थी कि 51 हिंदू श्राइन्स जो है, हिंदू श्राइन्स मतलब हिंदू धर्म से रिलेटेड जो ये मंदिर है, जो जगह है, उस पर कंट्रोल की बात हुई थी। हैड बीन अपोज्ड टूथ एंड नेल, है ना, उसका जो है जिसका किया गया था, क्या किया गया था, विरोध किया गया था, पूरे ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया गया था। सीयर्स मतलब आप यूँ समझ लीजिए जितने भी जो अपने आप को या खुद को जो लोग समझते हैं, जिसको हम लोग मानते हैं कि ये प्रॉफिट हैं, है ना, जिनके पास कुछ दैविक क्षमता है, पवित्र लोग हैं, है ना, जिसको साधु संत आप समझते हैं, जिसको आप प्रॉफिट समझ लीजिए, तो सीयर्स एंड मैनेजमेंट्स ऑफ द साइंस, तो मैनेजमेंट और सीयर्स वहाँ के जो लोग हैं, है ना, चाहे वो जितने भी साधु संत लोग हैं उसको सीयर्स आप समझ सकते हैं, तो वो और मैनेजमेंट जो थे साइंस के, उन्होंने इसका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया था। तो दोस्तों ये इस तरह से है ना। अपोजिशन प्रेजेंट्स अ यूनाइटेड फ्रंट, यहाँ देख लीजिए अपोजिशन मतलब क्या होता है। अपोजिशन मतलब क्या, अगर मान लीजिए अभी जो है ना एनडीए इज इन पावर, तो एनडीए जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो चला रही है ना, देश को चला रही है, तो अपोजिशन अभी कांग्रेस को हम लोग समझ रहे हैं, तो अपोजिशन प्रेजेंट्स अ यूनाइटेड फ्रंट, तो अपोजिशन बहुत सारे दल हैं, तो यूनाइटेड एक होकर के एक फ्रंट मतलब क्या, वो साइड प्रेजेंट किया इन्होंने, प्रेजेंट मतलब प्रोड्यूस किया, ठीक है ना, शो किया। अपोजिशन प्रेजेंट्स अ यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है ना। तो ये हो गया क्रिप्टो बिल टू बी ब्राउट इन दिस सेशन। यहाँ नीचे देख रहे होंगे आपकी जो क्रिप्टो बिल, आपको मैंने जैसे कहा था क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानिए। आज के नव युवा लोग जो हैं, जो न्यू जनरेशन है, इसमें बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी, है ना, तो उस क्रिप्टो बिल टू बी ब्राउट इन दिस सेशन, तो इसको लेकर के बहुत सारा बीच में कई सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं। तो उसका बिल आप जानते हैं, है ना, जो रिटर्न कुछ तैयार होगा, अगर वो पास हो जाता है तो उसी को हम एक्ट बोलने लगते हैं। तो क्रिप्टो बिल टू बी ब्राउट इन दिस सेशन, ये जो विंटर सेशन शुरू हुआ है ना, पार्लियामेंट का, जहाँ पर सारे MP MLA सब जो है, जो भी एमपी सब मान लीजिए वहाँ जो डिस्कशन करते हैं, तो विंटर सेशन, स्टेट में तो मान लीजिए MLA, वो विंटर सेशन चालू होगा, है ना, तो चालू हो चुका है, तो उसी में जो है लाया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम कि थोड़ा सा आपको मैं इसमें देखता हूँ कि क्या है, ध्यान से थोड़ा सा प्यार से इसको पढ़ा जाए। लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा पीयूष गोयल said on Tuesday that if the 12 suspended members were to apologize, they could return to the house। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ही यहाँ तो है, समझ लीजिए। ये देख लीजिए, देखिए कहते हैं ना, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, हम लोग ऐसा है ना, आई कुड फ्लाई टू यू, आई वुड फ्लाई टू यू। यदि इन लोगों ने यदि ये लोग माफ़ी मांग लेते तो वो रिटर्न हो सकते थे, है ना। तो उन्होंने कहा है लीडर ऑफ द हाउस, है ना, इन द राज्यसभा, ये राज्यसभा में जो ये लीडर पीयूष गोयल साहब ऑन ट्यूसडे, उन्होंने ट्यूसडे को कहा कि इफ़ द 12 सस्पेंडेड मेंबर्स, ये जो 12 सस्पेंड हुए मेंबर्स, वर टू अप्लोजाइज, ये मांग लेते, दे कुड रिटर्न टू द हाउस, तो ये हाउस में जो है फिर रिटर्न हो जाते। अर्लियर इन द डे द अपोजिशन स्टेज्ड अ वॉकआउट, अपोजिशन यानी विरोधी दल जो है, स्टेज मतलब क्या हो गया, फिर वही बात हो गई, प्रेजेंटेड, स्टेज मतलब प्रेजेंटेड अ वॉकआउट आप समझते होंगे, जब कोई ग्रुप, है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन विरोध में, है ना, हड़ताल करता है तो उसको वॉकआउट बोलते हैं, ठीक है ना। ये कहते हैं हड़ताल समझ लीजिए। स्टेज अ वॉकआउट मतलब प्रेजेंटेड अ वॉकआउट, विरोध में, है ना, एक। एंड स्टेड अवे मतलब खुद को दूर रखना है, स्टेड अवे फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही से, तो कार्यवाही चलती रहती है ना पार्लियामेंट में, इवन कोर्ट में भी प्रोसीडिंग्स चलती है। मान लीजिए हमारे पार्लियामेंट में जो बहस चलता है, जो भी कामकाज होता है, उसको प्रोसीडिंग्स बोलते हैं, जो काम है, उससे उन्होंने खुद को अलग रखा, ठीक है। अर्लियर इन द डे मतलब अगले पिछले दिन की बात हो रही है, अर्लियर इन द डे, है ना, इससे पहले दिन में क्या होता, अपोजिशन स्टेज्ड अ वॉकआउट, अपोजिशन ने क्या किया, विरोधी ने क्या किया, ये, है ना, हड़ताल मार्च किया, ठीक है ना, और खुद को दूर रखा प्रोसीडिंग्स से, है ना, कार्यवाही से। द अपोजिशन सेड द सस्पेंडेड MP वुड होल्ड अ सिट इन, अपोजिशन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितने भी सस्पेंडेड MP है वुड होल्ड अ सिट इन, यहाँ देख लीजिए,
वुड होल्ड अ सिट इन, वो क्या करेंगे, सिट इन मतलब क्या होगा, धरना दे देना एक तरह से, कहीं पर समझिए, वो धरना देंगे, वुड होल्ड, है ना, होल्ड अ सिट इन कह सकते हैं आप, है ना, यहाँ पर, या स्टेज अ सिट इन सो भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेज अ सिट इन। सिट इन मतलब एक जगह बैठ करके जो हम किसी चीज़ का विरोध जो करते हैं, तो होल्ड अ सिट इन मतलब बैठ करके विरोध करना, है ना, मतलब हड़ताल पर रहना। तो एमपीज वुड होल्ड, तो उन्होंने कहा, अपोजिशन ने कहा, सस्पेंडेड एमपी क्या करेंगे, वुड होल्ड अ सिट इन एट द गांधी स्टैचू, एट द गांधी स्टैचू मतलब गांधी स्टैचू के पास, है ना, एट मतलब यही हो वहाँ पर, है ना, जब आप खड़े होते हैं, आई एम एट रेलवे स्टेशन, तो वही एट गांधी स्टैचू ऑन पार्लियामेंट प्रीमाइसेस। ये जो प्रीमाइसेस आप समझते हैं, ये जो परिसर होता है किसी चीज़ का, जगह जो होता है ना, एरिया जो होता है, उसको प्रीमाइसेस बोलते हैं। तो ऑन पार्लियामेंट प्रीमाइसेस टिल द एंड ऑफ द विंटर सेशन, विंटर सेशन के अंत तक ये लोग जो है सिट इन करेंगे, वुड होल्ड अ सिट इन, वो, है ना, बैठ करके धरना जारी रखेंगे, है ना। आगे देखिए, द गवर्नमेंट, सरकार ने, द गवर्नमेंट कॉमा स्ट्राइकिंग अ कंसिलिएटरी नोट। देखिए कंसिलिएटरी मतलब क्या हो गया कि चलिए काफ़ी तीखी नोक झोंक चलती रहती है अपोजिशन में और रूलिंग पार्टी में। तो कभी कभी ऐसा होता है, जब मान लीजिए गवर्नमेंट को स्ट्राइक करना पड़ता है, कंसिलिएटरी नोट भी, कंसिलिएटरी मतलब मैत्रीपूर्ण टाइप का जो है एक आपको व्यवहार भी दिखाना पड़ता है ना, ज़रूरत पड़ने पर आपको कोई मान लीजिए फेवर चाहिए, है ना, या आप चाहते हैं कि थोड़ा सा वैल्यू दिया जाए अपोजिशन को, है ना, उसको भी इज्जत दिया जाए, उसकी बात को समझा जाए, तो आप स्ट्राइक करते हैं कंसिलिएटरी नोट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्ट्राइकिंग अ कंसिलिएटरी नोट मतलब मैत्रीपूर्ण भाव, है ना, या आवाज़ को प्रकट करते हुए, डिड नॉट टेक अप द लिस्टेड लेजिस्लेटिव बिजनेस ऑफ द धाम सेफ्टी बिल इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिशन। अपोजिशन के एब्सेंस में जो है इसको टेकअप यानी लिया नहीं, स्टार्ट नहीं किया, जो कि लिस्टेड था या लेजिस्लेटिव, उसको जो है साइड रखा, उसको, है ना, उसको टेकअप नहीं लिया, टेकअप नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया, यानी वो उसको टेबल पर नहीं रखा, इस सेंस में है ना। तो डिड नॉट टेक अप द लिस्टेड लेजिस्लेटिव बिजनेस, है ना, वो जो लेजिस्लेटिव ये जो है ना, ये जो काम था ऑफ धाम सेफ्टी बिल, है ना, बिल अभी जब तक पास ना हो जाए वो बिल ही रहता है, कोई भी आप रूल बनाते हैं उसको बिल ही कहते हैं, जब पास हो जाता है तो उसे एक्ट बोलते हैं हम, ओके, एक्ट बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपका, है ना, कोर सेक्टर ग्रोथ रिबाउंड्स, है ना, जो कोर सेक्टर ग्रोथ है वो फिर से मजबूत हुआ, ठीक है ना, रिबाउंड्स मतलब फिर से मजबूत हुआ, है ना। तो ये रहा इसका, और अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ दोस्तों कि ये आप कैसे, क्योंकि मैं तो मोबाइल से ही बनाऊँगा, ये मेरे लिए ये होता है, तो इसको कैसे मैं चाहता हूँ इसको, आप इसको अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, देख लीजिए, और इसको एक बार आप देख लीजिएगा। देखिए पहले तो स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए, है ना, ये रहा आपको, है ना, मैं थोड़ा स्लो इधर भी करता हूँ कि दिक्कत ना हो आपको, है ना। और ये देखिए, है ना, तो अगर मैं बता दूँ, है ना, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, है ना, ये देखिए, ये श्राइन मैंने लिख दिया है, मंदिर अ प्लेस रिगार्डेड एज होली, कोई भी जगह, एक्ट, ये इस पर मैं एक दिन चर्चा कर दूंगा, एक्ट, बिल, लॉ, डिक्री, रूल, लेजिस्लेशन क्या होता है, टूक बैक यानी टेक बैक, जो किसी चीज़ को करते थे वापस लेते हैं, विदड्रॉ करते हैं, आप विदड्रॉ करते हैं, ये नहीं, है ना, याद दिलाते, ये भी कहते हैं कि, और ये कोई स्टोरी अगर आपके दोस्त ने कुछ सुनाया, एंड दैट टुक यू बैक टू योर चाइल्डहुड डेज, है ना, आपके बचपन के दिनों को याद दिला दिया वो, तो कह सकते हैं वुड यू लाइक टू टेक बैक। ये भी होता है कि क्या आप घर वापसी चाहेंगे, जो ऐसा कोई पार्टनर जो जिसने आपको चिट किया है, तो वुड यू लाइक टू टेक बैक, वुड यू लाइक टू टेक बैक अ चीटिंग पार्टनर, या बेहतर ये होगा, ये कहेंगे वुड यू लाइक टू टेक अ चीटिंग पार्टनर बैक, ओके। ये जो फ्रेजल वर्ब होते हैं, फ्रेजल वर्ब कई बार जो होते हैं स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, और कई बार बीच में जो है ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है ना, टेक बैक बीच में ऑब्जेक्ट पार्ट आया है, कई बार ऐसा होता है दोनों को एक साथ रख करके आप ऑब्जेक्ट को बाद में भी रख सकते हैं। तो कई सारे जो फ्रेजल वर्ब होते हैं उसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, कई मैंने स्प्लिट किया यहाँ पर, देखिए वुड यू लाइक टू टेक बैक जो था, इसको बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पर। तो वुड यू लाइक टू टेक अ चीटिंग पार्टनर बैक, वुड यू लाइक टू टेक अ चीटिंग पार्टनर बैक, क्या आपने उस पार्टनर को आप फिर से मतलब रखना चाहेंगे अपने साथ जो जिसने आपके साथ धोखा किया, है ना।
अपोज टूथ एंड नेल, किसी चीज का जबरदस्त, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फाइट टूथ एंड नेल, है ना, पूरे ताकत से विरोध करना, पूरी ताकत से विरोध करना। होल्ड अ सिटिन या स्टेज अ सिटिन भी बोल सकते हैं आप, मतलब बने रहना, बैठे रहना, धरना के एंगल से होल्ड अ सिटिन। ओके, कोई विरोध करना है तो होल्ड, ओके, वी विल बी होल्डिंग अ सिटिन, ओके, अगेंस्ट दिस एक्ट जो भी है। जैसे फार्मर्स रिसेंटली, मैनी ऑफ द फार्मर्स, ओके, वर होल्डिंग अ सिटिन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ओके, या अगेंस्ट द फार्म लॉज। तो यहाँ पर देखिए स्टेज, स्टेज मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट भी होता है, स्टेज का मतलब प्रेजेंट, वर्ब के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। स्टेज मतलब तो वो स्टेज जो आप जानते हैं वो है ही, स्टेज मतलब मीन्स हो गया प्रेजेंट, ओके, यू इफ यू आर स्टेजिंग समथिंग, इफ यू स्टेज समथिंग मीन्स यू प्रेजेंटेड समथिंग, यू परफॉर्म्ड, यू शोड समथिंग। वॉकआउट विरोध करना, देखिए दोस्तों वॉकआउट को ये देख लीजिए यहाँ पर एक साथ लिखा गया, एक नाउन के रूप में हो गया, दोनों को अलग अलग आपने लिखा, ये फ्रेजल वर्ब हो गया दोस्तों, ये फ्रेजल वर्ब हो गया, है ना। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, एक वर्ब होता है, फ्रेजल वर्ब में एक वर्ब होगा और दूसरा जो होगा या तो एडवर्ब पार्टिकल रहता है या प्रीपोजिशन पार्टिकल रहता है, या तो एडवर्ब होता है या प्रीपोजिशन होता है। तो वर्ब प्लस एडवर्ब हो सकता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन हो सकता है, वर्ब प्लस दोनों हो सकता है, एडवर्ब प्रीपोजिशन कभी कभी दोनों भी आ सकता है। तो ये इसको बोलते हैं हम फ्रेजल वर्ब। तो देखिए सेम चीज़, मीनिंग सेम है, इसको एक वर्ड है और ये टू वर्ड्स देख लीजिए एक तरह से, है ना। तो वॉकआउट विरोध करना या स्ट्राइक समझिए, स्ट्राइक तो जानते ही होंगे आप लोग, स्ट्राइक पर है वो, है ना। यहाँ वॉकआउट मतलब डिपार्ट हुआ, ठीक है, वर्ब हो गया ये, डिपार्ट मतलब प्रस्थान करना, आप जानते होंगे, लीव जानते होंगे, प्रस्थान करना, बाहर जाना। ही वॉकड आउट इन अ टेम्पर, आपका दोस्त था, गुस्से में वो बाहर चला गया क्लास, ही वॉकड आउट इन अ टेम्पर, एंड द टीचर वॉकड आउट इन अ टेम्पर फ्रॉम द क्लास। प्रीमाइसेस जानते हैं, साइट जिसको कहते हैं, खूब चर्चा होती है, इस साइट पर काम चल रहा है, उस साइट पर काम चल रहा है, तो प्रीमाइसेस साइट या प्लेस। परिसर हिंदी में आप जानते हैं परिसर है। कंसिलिएटरी मिलाप करने वाला या मैत्रीपूर्ण जो है, मैं कंसिलिएटरी नोट में बोलो यार, थोड़ा मैत्रीपूर्ण भाव में बोलो यार, है ना। कंसिलिएटरी नोट आपका रखना चाहिए, कभी कोई किसी से अगर पड़ोसी से अच्छे संबंध नहीं है तो बाद में आप कंसिलिएटरी नोट अपनाते हैं तो फिर हो सकता है संबंध अच्छे हो जाए। तो कंसिलिएटरी नोट, ओके, कंसिलिएटरी स्पीच या नोट में बोलिए, मतलब उस टोन में बोलिए, टोन। टेकअप, टेकअप मीन्स हो सकता है स्टार्ट या फॉलो हो सकता है, शुरू करना, या आप उसको फॉलो करते हैं, या टेक पार्ट इन भी कहते हैं कि व्हेन वी वर चाइल्ड वी वुड टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड, हम लोग रिपब्लिक डे परेड में जो है भाग लिया करते थे, वी वुड टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड। प्रैक्टिस समझिए, टेक पार्ट मतलब प्रैक्टिस समझिए, शुरुआत करना, कमेंस भी होता है, स्टार्ट का मतलब भी शुरू करना होता है, कमेंस का मतलब भी शुरू करना हो जाता है। इसका अपोजिट जो अगर कहेंगे तो गिव अप, त्यागना, छोड़ देना, छोड़ देना, तो शुरू करना और उसको हो गया बंद कर देना, स्टॉप कर देना, छोड़ देना। दूसरा मीनिंग भी होता है इसका दोस्तों, है ना, कंज्यूम होता है, किसी चीज़ को आप कंज्यूम करते हैं, है ना। जितने भी है हम लोग कंज्यूमर है, बहुत सारे सामान हम लोग क्या है, है ना, मैन्युफैक्चरर नहीं है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, तो हम लोग कंज्यूम करते हैं चीज़ों को, जो भी चीज़ है, मान लीजिए पेन है, हम लोग कंज्यूमर है, कोई प्रोडक्शन तो हम करते नहीं है ना, तो हम कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं इसका मतलब। या वेस्ट भी सेंस में होता है, एब्जॉर्ब जो होता है ना, एब्जॉर्ब, है ना। तो फ्रंट मतलब देखिए यूनाइटेड फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट मतलब इसका एक साइड है, यूनिट है, कहते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी में जैसे किसी का कहते हैं यूनाइटेड फ्रंट, है ना, बहुत सारे फ्रंट हो सकते हैं, तो वो एक यूनाइटेड फ्रंट मीन्स हो गया साइड हो गया, एक यूनिट का नाम हो गया। पैची मतलब इरेगुलर हो गया, जो मैंने अभी पेपर पढ़ते वक्त में बताया, अनइवन, ओके, इरेगुलर एंड अनइवन, पैची, पैची, ओके। अभी आपने देखा कि रिकवरी अपीयर्स पैची, रिकवरी अपीयर्स पैची मतलब इरेगुलर, अनइवन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे बताइए, और अभी मैं बेहतर से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग।